हेलो फ्रेंड्स। आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के बारे में आपने सुना होगा काफ़ी बार कि आपने बहुत सारे डिस्प्यूट देखे होंगे। उन डिस्प्यूट्स में क्या होता है, लोग कहते हैं कि अरे इस कागज़ पे हमने बिना सोच विचार करके साइन कर दिए, या फिर हमें तो सोचा ही नहीं था हमने साइन कर दिया। तो इसी कंसीडरेशन का लिटरल मीनिंग होता है सोच विचार। अब इस कंसीडरेशन को हमारा लॉ किस हिसाब से देखता है, हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अंडर द इंडियन लॉ कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इवन ए सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कोई छोटा सा भी छोटा काम करते हो ना, तो भी आपको सोच विचार करने की कंसिडरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, ये हमारा लॉ कहता है। सेक्शन 25 फर्दर अफर्म्स this proposition by laying down a general rule that an agreement without consideration is void। अगर आपने कोई भी अग्रीमेंट किया है और विदाउट वो कंसिडरेशन है, बिना सोच विचारे कर दिया है, तो वो अमान्य है। अब सेक्शन 2D क्या कहता है? सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है टर्म कंसिडरेशन को और कहता है जब किसी भी वादा करवाने वाले की इच्छा पर अगर कोई भी वादा करने वाला है, वो कोई काम करता है या फिर कोई काम करने से बचता है, या उसने कोई काम कर लिया है और करने से बचता है, ठीक है, तो ऐसे वादे को हम कंसीडरेशन कहते हैं। ठीक है। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कोई काम कर चुका है या फिर करने से बचता है, और डज अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर कोई काम करता है या फिर करने से बचता है, ऑल द प्रोमिसेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और अब्सटेन्स और प्रॉमिस इज कॉल्ड ए कंसिडरेशन। मतलब कोई भी आदमी वादा करवा रहा है, ठीक है, और उस वादा करवाने वाले के इच्छा पर वादा करने वाला कोई भी काम करने से बच रहा है, करता है, सोच विचार करके कोई भी काम करता है, उसे कंसिडरेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसेंशियल्स पे आ जाओ, क्या क्या ज़रूरत होती है जब भी हम इस चीज़ को देखते हैं, तो इसेंशियल्स की बात करते हैं। इसेंशियल्स क्या कहते हैं? द एक्ट मस्ट बी, ठीक है, द एक्ट मस्ट बी डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। एन एक्ट डन एट द डिज़ायर ऑफ द थर्ड पर्सन विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए गुड कंसिडरेशन। कोई भी आप कोई काम कर रहे हो ना, तो वो जो भी आपसे वादा करवा रहा है उसके हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब काम का मतलब यहाँ पर कंसिडरेशन है, सोच विचार है। अगर किसी ने आपसे कोई भी काम करने के लिए बोला, मान लो किसी ने आपसे बोला कि मेरे घर में आके सफाई कर दो, तो आप उसी की बात को तो सोचोगे ना कि किसी और बात जो इंसान कंसर्ट है, जो पार्टी कंसर्न्ड है, उसी की बात तो सोचोगे ना। तो बस वही बात ये बोल रहे हैं, द एक्ट मस्ट बी डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। जो आपसे वादा करवा रहा है उसी के ही बारे में होना चाहिए। द एक्ट मस्ट बी डन एट द उसी की ही इच्छा के हिसाब से काम होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है द कंसिडरेशन मे बी गिवन बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब भाई विचार कौन करेगा? जो वादा कर रहा है, सीधी सी बात है। फिर थर्ड आता है द कंसिडरेशन मे बी एदर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, आप कभी भी सोच विचार कर सकते हो, या पहले की हो, या अभी की हो, या फिर बाद में हो। अब एक्सेप्शंस क्या क्या हैं कंसिडरेशन में? तो देखिए, एक्सेप्शन में क्या है, इसका मतलब क्या, एक्सेप्शंस टू कंसीडरेशन, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से टाइम में कंसीडरेशन की ज़रूरत नहीं होगी और आपका अग्रीमेंट भी वॉइड नहीं होगा। ऐसे ऐसे टाइम पर जहाँ पर कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड नहीं है, तो उस बारे में बात करता है सेक्शन 25। ठीक है। सेक्शन 25 लेज डाउन ए जनरल रूल दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल। ठीक है। ये कहता है, सेक्शन 25 कहता है कि अगर किसी भी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो वॉइड होगा, लेकिन ये 3 एक्सेप्शंस भी देता है ये। इसके अलावा एक चौथा एक्सेप्शन भी है जो कि सेक्शन 185 में बताया गया है, विच प्रोवाइड्स दैट नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। टोटल आपके मोटे मोटे 4 एक्सेप्शंस हैं।
तीन तो सेक्शन 25 में दिए गए हैं और फोर्थ दिया गया है आपका सेक्शन 185 में। वो ये कहता है कि अगर आप कोई भी एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 25 वाले के हिसाब से तीन है। अगर आपने नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आकर कोई काम किया है तो वो कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने प्रॉमिस किया है टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन वॉलंटरली तो भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपने प्रॉमिस किया है टू पे ए टाइम बेयर डेप्ट तो भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इनको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब इस चीज़ को हम समझते हैं जेठालाल और बबीता जी के एग्जाम्पल से। जेठालाल फॉर द नेचुरल लव एंड अफेक्शन टू बबीता जी प्रोमिस टू गिव 1000 रुपीज़। जेठालाल जी ने नेचुरल लव और अफेक्शन के कारण बबीता जी से बोल दिया हम आपको 1000 रुपये देंगे। लेकिन जेठालाल जी ने यहाँ पर एक गलती कर दी कि उन्होंने इस प्रॉमिस को राइटिंग में लिख दिया, लिख के दे दिया। यहीं पर उन्होंने पछतावा शुरू हो गया। दिस विल नॉट बी वॉइड फॉर वांट ऑफ द कंसिडरेशन। अब जेठा जी ये नहीं कह सकते बबीता जी से अरे हमने तो सोचा ही नहीं था, हमने तो बस ऐसे ही लिख के दे दिया। नहीं, दिस विल बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लव एंड अफेक्शन के कारण आपने उनको राइटिंग में लिख के दे दिया है तो ये वाला एक्सेप्शन तभी काम करेगा राइटिंग में जब आपने ये तीन शर्तें मानी हो। पहला, अगर आपने अग्रीमेंट राइटिंग में दिया हो। दूसरा, अगर वहाँ उस कागज़ पर आपने राइटिंग करके दिया हो जो उस टाइम पर कानून लागू हो रखा हो और उस कानून के हिसाब से ये कागज़ चाहिए हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या ट्रांसफ़र ऑफ ए प्रॉपर्टी के लिए मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है ये कहती है कि आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ही अगर आप लिख कर दे दें और रजिस्टर्ड करा दें तो आपके लिए, जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट में एक लॉ आया है कि अगर आप अपनी फैमिली में ही कोई ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉपर्टी तो आपको 5000 रुपीज़ की स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। तो इसी टाइप का ही अगर कोई लॉ आता है, नया नया मान लीजिए कोई लॉ आता है कि आपको इस पर्टिकुलर काम के लिए ये वाला पेपर चाहिए, तो अगर आपने उसी डॉक्यूमेंट पर साइन करके दे रखे हैं तो आपको ये एक्सेप्शन काम कर जाएगा। तीसरा, इट मस्ट बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जो हमारा बेसिस ही है इस चीज़ का। चौथा, द पार्टीज मस्ट बी स्टैंडिंग नियर रिलेशन टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को जानने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला आपको क्लियर हो गया ये। हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर दें पहले। अगर जेठा जी केवल बबीता जी से ये कह देते कि हाँ ठीक है हम आपको 1000 रुपये देंगे और कहीं लिख लिखा के नहीं देते तो जेठा जी बच जाते। तो फिर ये कह सकते थे कि अरे हमने सोचा नहीं था, सोच विचार नहीं किया था ना। लेकिन अब इन्होंने लिख कर दे दिया तो यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड एक्सेप्शन आता है, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन वॉलंटरली। जैसे यहाँ पर अक्षय भाई हैं। अक्षय भाई ने कहा, अक्षय भाई डज वर्क फॉर मिस्टर जगदीश विदाउट द रिक्वेस्ट और नॉलेज ऑफ द मिस्टर जगदीश। अक्षय भाई जगदीश के लिए कोई काम कर दिया और जगदीश भाई को पता भी नहीं है मेरे लिए उन्होंने ये काम कर दिया। फिर बाद में अक्षय भाई जाते हैं और जगदीश भाई से कहते हैं हमने जो काम किया उसके पैसे दो। तो क्या जगदीश जी बाउंड हैं उसको पैसे देने के लिए? तो नहीं, मिस्टर जगदीश इज़ नॉट बाउंड टू पे बिकॉज द वर्क डन बाय द अक्षय वाज नॉट डन एट हिज डिज़ायर। ठीक है, therefore this does not constitute consideration under section 2D. Since Mr. Jagdish does not promise to compensate work done by Akshay, it is not covered under section 25(2) noted above. Thus Mr. Jagdish is not bound to pay. सेकंड एक्सेप्शन तब आता है कहाँ पर कंसीडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पहला वाला हो गया, आपने देख लिया फॉर लव एंड अफेक्शन। ठीक है, आपने प्यार प्यार में लिख के दे दिया किसी को। दूसरा वाला ये आ गया कि अगर आपने बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी की जानकारी के किसी के लिए काम कर दिया तो वहाँ पर सोच विचार की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि अक्षय भाई गए जगदीश जी के लिए काम कर दिया, जगदीश जी को पता ही नहीं है कि मेरे लिए काम हुआ है और फिर बाद में आप पैसे मांगने चले जाओ तो वहाँ पर कंसीडरेशन का कोई स्कोप ही नहीं बचता है। थर्ड चीज़ आ जाती है प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर्ड डेट। जैसे कि देखिए, ए ने बी से 1000 रुपये लिए यहाँ पर। ठीक है,
लेकिन ये 1000 रुपये जो भी ये उधार था, ये लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से ही अवैध था। लेकिन ए ने क्या किया, साइन करके दे दिया रिटन प्रॉमिस, एक कागज़ पर या जो भी है रजिस्टर करके 500 रुपये बोलिए हम आपको देंगे ही देंगे। दिस विल बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, भले ही वो उधार अवैध था, लेकिन उन्होंने ये लिख कर दिया है कि हम आपको 500 रुपये देंगे, तब एक को उसे देने पड़ेंगे। एंड शैल नॉट बी अवॉइड फॉर वांट ऑफ द कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू इन्वोक सक्सेसफुली द अबव एक्सेप्शन द फॉलोइंग एसेंशियल। अब इस काम को करने के लिए क्या होगा, हालांकि उधार वो अवैध था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी लिख के दे दिया। देखिए, जो जेठालाल वाले केस में हुआ था वही केस यहाँ पर हुआ है, वहाँ पर भी लिख के दिया था, यहाँ पर भी इन्होंने लिख कर दे दिया है। तो ये वाला एक्सेप्शन कब काम करेगा, तो ये 3 दे रखें तब काम करेगा। प्रॉमिस मस्ट, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन कंसर्न। ठीक है, जो भी प्रॉमिस किया है कि हम इतना पैसा देंगे या जो जो देंगे वो राइटिंग में होना चाहिए, और जो भी पर्सन से रिलेटेड है उसी ने साइन करा होना चाहिए, या फिर वो पर्सन किसी को ऑथराइज कर दे उसके द्वारा साइन किया होना चाहिए। ठीक है, या तो वो पूरे उधार का, जैसे 1000 रुपये ले रखा है, या तो पूरे 1000 रुपये के लिए होना चाहिए, या जैसे यहाँ पर 500 रुपये के लिए उसने लिखा था 500 रुपये के लिए, वैसे ही कुछ पोर्शन के लिए भी हो सकता है, लिख के दे सकता है वो। ठीक है, और द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट विच इज क्रेडिटर might have enforced payment but the law for the limitation of the suits। तो जो भी वो वादा कर रहा है ना, उसी उधार से रिलेटेड होना चाहिए जिसकी बात चल रही है। ठीक है, जो उसने ले रखा है, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा छोटा सा एक टॉपिक, इसको बोलते हैं कंसीडरेशन। शॉर्ट नोट्स या इसके ऊपर अगर थोड़ा बड़ा भी लिख के आ जाए तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको हमारा ये मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू सून।